हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई थी और उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी में मैंने कहा था कि ट्रायल क्या होता है, अ सिंगल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड ट्रायल। फिर मैंने बेटा आप लोगों को एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन बताई, अ सेट ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने आप लोगों को आउटकम की डेफिनेशन बताई, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। उसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को सैंपल स्पेस की डेफिनेशन बताई, अ सेट फॉर्म ऑफ द पॉसिबल आउटकम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फिर मैंने आपको इवेंट की डेफिनेशन बताई, अ सिंगल पॉइंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। फिर बच्चों मैंने आप लोगों को कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन बताई, इफ टू और मोर पॉइंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल स्पेस, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? ओके। उसके बाद फिर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताई। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? करना है ऐसे करना है। फिर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताई कि इट इज अ रेशो फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो बच्चे ये सिंपल आपके पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी। मसलन मैंने आपको फिर एक एग्जांपल बताई कि आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं और आपसे कहा जाए कि आप अपने सीआर या जीआर की प्रोबेबिलिटी निकालो, जीआर की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो जीआर कितनी है? 1। तो 1/50 ये आपके पास क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर बच्चे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये कह दे कि अपने सीआर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप क्या कहोगे? 1/50 ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या आपको मैं ये कह देता हूं कि वो स्टूडेंट जो लाहौर में रहती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप लोगों ने जो लाहौर में रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आप किस तरह निकालनी है कि मसलन फर्ज किया 50 में से आपके पास 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर में रहते हैं, तो आप क्या करोगे? 10/50 ये उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो लाहौर में रहते हैं। तो इस तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, इट इज द रेशो फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये एक निस्बत है, ये एक निस्बत है किसके दरमियान? टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस के दरमियान और टोटल नंबर ऑफ केसेस के दरमियान। मसलन आपसे मैं ये कहता हूं कि जिनका नाम एफ से स्टार्ट होता है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप जिनका एफ से फर्स्ट या नाम होगा वो फर्स्ट या 10 हैं आपकी क्लास में स्टूडेंट, तो वो 10/50 ये उन प्रोबेबिलिटी, उनकी स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है, इट इज द रेशो फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस।
ये एक निस्बत है फेवरेबल केसेस के दरमियान और टोटल नंबर ऑफ केसेस के दरमियान। तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। नो, मैंने आपको कुछ पेज सेंड किए हुए हैं। मैंने बेटा आप लोगों को कुछ पेज सेंड किए हुए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जिस तरह आपका मैंने 5वां चैप्टर, ये KS नागी की बुक है, इसमें मैं से आपको बताया था कि इसमें प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, कॉम्बिनेशन, वेरिएबल, इवेंट, लाइक्लीहुड, परमुटेशन, रैंडम, ये जो 12 जो मैंने अहम समझी है वो मैंने आपको भेज दी है। जब कॉलेज खुलेंगे इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको सारी बुक्स जो है उसके नोट्स वगैरह आपको बुक्स ले लेंगे, या उसमें से अहम चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले आपने देखा इवेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। द इवेंट, द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड द इवेंट। यानी जो मैंने आपको सिंगल लिखाई, अ सिंगल पॉइंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट एक वाकया होता है कि कोई चीज वाकया वकूफ पजीर हो जाना। मसलन आप कहते हो कि फलां जहां पर लाहौर में बारिश हो रही है, तो ये एक वाकया हो गया, तो वो इवेंट कहलाता है। जी फलां जहां लाहौर में खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया, ये इवेंट कहलाता है, ये एक वाकया हो गया। जी लाहौर में फलां जहां पर बर्फबारी शुरू हुई है, ये एक इवेंट, ये एक वाकया हो गया। तो इवेंट क्या होता है? अ सिंगल पॉइंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल स्पेस। अगर आप 1 से लेकर 10 तक आपके पास कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसमें से एक पॉइंट बाहर निकाल लेते हो, उसको बचे आप बेटा क्या नाम लेते हो? उसको इवेंट का नाम देते हो। तो अगर आप 1 से लेकर 10 तक में से 2 निकाल लेते हो तो वो आपके पास सिंगल इवेंट कहलाएगा। अगर आप 2 वैल्यू निकाल लेते हो तो वो आपके पास कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। तो इफ 2 और मोर पॉइंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल स्पेस, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। तो इस तरह आपके पास एक, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है। अब प्रोबेबिलिटी सुनो भी बच्चे, मैं इस सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक कॉइन टॉस करते हो, कॉइन जानते हो ना, जिसको सिक्का कहते हैं, जो आपके हाथ में कॉइन होता है, 5 का, 10 का, ये सिक्का होता है। आप उसको जब आप दिया 2 रुपए का, आप उसको कॉइन को एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, एक तरफ चांद तारा होता है, एक तरफ मजहब बनी होती है। तो जब आप उसको कॉइन को टॉस करते हो ना, तो वो आपके पास एक हेड आ जाता है या टेल आ जाता है। अब पॉसिबल आउटकम कितनी है? 2। तो आपने कितनी प्रोबेबिलिटी निकालनी? फर्स्ट किया हेड की निकालनी है, तो हेड कितनी दफा आता है? 1 दफा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, ये उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप कहते हो कि नहीं टेल की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हो, तो टेल बेटा कितनी दफा आता है? 1 दफा। हेड और टेल, एक कॉइन को जब 1 दफा टॉस करके हो ना, तो आपके पास टेल जो है वो 2 टोटल पॉसिबल केस है, हेड और टेल। लेकिन उसमें से टेल का आना जो है वो आपके पास क्या है? वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहलाता है। तो टेल यानी कि आप क्या करते हो, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फर्स्ट क्या, मैं एक और सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं। आपके पास एक डाइस है, लूडो का दाना, जिसको आप रोल करते हो। तो लूडो का दाना क्या होता है? उसके ऊपर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। यही आता है ना, 6 से ऊपर तो नहीं आ सकते। तो 6 आपके पास आता है, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपके पास लूडो का दाना टोटल केस कितने? 6 हैं। तो आप कहते हो कि जी इवन केस आए, तो इवन इसमें कितने हैं? 2, 4, 6, 3 इवन है। तो 3 डिवाइडेड बाय 6, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप कहते हो नहीं हम ऑड केस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो बेटा ऑड केस कितने हैं? वो भी हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। तो यानी 1, 3, 5, तो आपके पास ऑड केस 3 है, तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ये फेवरेबल, जिसकी आप फेवर कर रहे हो उसको ऊपर रख दो और टोटल नंबर्स पर डिवाइड कर दो, तो बेटा ये उसकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। अच्छा, अब मैं आपको इवेंट और कंपाउंड इवेंट के बाद मैं आपको एक और जानिब लेकर जाता हूं, इक्वली लाइकली इवेंट। जिस तरह के नाम से वाकई ये बड़ा अहम पॉइंट है, इक्वली लाइकली इवेंट। अच्छा, मैं अब ताश के पत्तों की जानिब लेकर जाता हूं। ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड कितने? 52। अगर 52 में से हम क्या करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो जो रेड कार्ड हो, तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो 26 डिवाइडेड बाय 52, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप कहते हो नहीं मैं ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं,
तो बेटा ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, वो भी 26 होते हैं। तो 26 डिवाइडेड बाय 52, ये उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई डायमंड, एक ब्लॉक्स होता है डायमंड, एक ब्लॉक होता है स्पैड, एक होता है हार्ट, एक होता है क्लब जिसे चिड़िया कहते हैं या डायमंड कहते हैं। तो अगर आप डायमंड कितने होते हैं 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 26, ये उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। जिसकी फेवर कर रहे हो उसको आप ऊंचा रख लो उसके ऊपर, और जिसकी मसला आपकी क्लास में 40-50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन बच्चों की प्रॉपर्टी निकालना चाहता हूं जिनका वजन जो है वो 50 केजी से ज्यादा है। तो 50 केजी से ज्यादा फर्ज किया मेरे पास सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय, आप क्या उसे कहोगे 20 डिवाइडेड बाय 50, ये उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, इट इज द रेशियो फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब बच्चों मैंने आपको एक और चीज बतानी है, जिस तरह के इक्वली लाइकली इवेंट है। यार मैं जरा अंदर जाऊं, बात बहुत आ रही है यहाँ पे ना, नेट का बड़ा मसला है। नेट का बहुत बेटे, यहाँ पे ना मैं नया घर बना रहा हूँ बैरियर टाउन में, तो वहां पर नेट का बड़ा मसला है। तो मुझे ना बड़ा वो कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, तो वहां पर मैं लेबर को भी करवाना है काम, तो फिर पढ़ाना भी है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं इसलिए नोट्स भेज देता हूँ कि ताकि हमारा घंटे का काम जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो इक्वली लाइकली केसेस, बेटा आप लोगों को समझ आ रही है? हम भी प्रीशिया, इक्वली लाइकली केसेस, equally likely cases. A number of events are said to be the equally likely if there are no reason to accept any one of the events in the preference of the others. For example, अब equally likely cases का मतलब है कि आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हर एक स्टूडेंट्स को इक्वल प्रेफरेंस देता हूं। इक्वली लाइकली, मैं लाइक करता हूं हर स्टूडेंट्स को इक्वली, तो ये क्या होगा इक्वली लाइकली। इक्वली एक होता है म्यूचुअली, भामी तौर पर, एक होता है एग्जॉस्टिव, जो एग्जॉस्ट किया जाए। तो म्यूचुअली, अभी मैं आपको बता रहा हूं म्यूचुअली इक्वली लाइकली इवेंट, अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे आर नो रीजन टू एक्सेप्ट एनी वन ऑफ द इवेंट्स इन द प्रेफरेंस टू अदर। कोई दूसरे को प्रेफरेंस ना दी जाए बल्कि इक्वली लाइकली हो। मसलन एग्जाम्पल आपके पास ये है कि आपने एज ए रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कार्ड फ्रॉम अ शेड ऑफ 52 कार्ड, अगर हर ताश के पत्तों के 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्तों में हर एक पार्ट की इक्वली लाइकली हो। आप ये नहीं है कि एक को ज्यादा पसंद कर रहे हो और दूसरे को कम पसंद कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक का इक्वली लाइकली होना चाहिए। कोई यानी कि अगर रेड कार्ड है उसी उतना ही आप ब्लैक कार्ड को पसंद करते हो, उतना ही आप किंग को, इतना ही क्वीन को, उतना ही जोकर को, उतना ही डायमंड को, उतना ही एस को, उतना ही क्लब को। तो ये चीज कहलाती है इक्वली लाइकली। मसलन आप एक डाइस को रोल करते हो, तो उसके पर 1 2 3 4 5 6, तो ये इक्वली लाइकली है। आप 1 2 3 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 तो आता नहीं। तो इसे कहते हैं इक्वली लाइकली केसेस। In tossing a perfect coin, the two possible outcome head and tail are the equally likely. In a fair dice, unbiased, एक होता है biased, एक होता है unbiased. Biased वो होता है जो रौंदी मारी जाए, जिसमें खुरदरापन हो, एक के ऊपर कुछ लिखा जाए, दूसरी के ऊपर कुछ लिखा जाए, उसको आप कहते हो unbiased और biased। और एक होते हैं unbiased जो इक्वल हो, एक कोइन है उसका हेड भी उतनी है और टेल भी उतने हैं, एक कोइन है हेड भी उतनी टेल भी उतनी, एक डाइस है उसके ऊपर 6 फेस क्यूबिकल डाई है, तो वो उसके ऊपर सारे एक जैसे फेस आए, तो हम उसको कहते हैं इक्वली लाइकली। अब आपके पास आता है एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा समझ आ रही है सबको? एवरीबॉडी ओके?
अब आपके पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. Events are said to be mutually exclusive when only one of the events can be occur and two or more. Mutually का मतलब धामी, exclusive का मतलब शामिल ना होना, event वाक्या जिस तरह के नाम से जाहिर है ना, mutually exclusive event are said to be mutually exclusive. बामी तो हो लेकिन वो exclusive हो. When only one of the events can occur and two more events cannot be appear simultaneously. एक तो वकू पजीर हो जाए, एक वकू पजीर हो जाए लेकिन दूसरा वकू पजीर ना हो. मसलन ये एक एग्जांपल, इन द केस ऑफ द टॉसिंग अ कॉइन, head and tail are mutually exclusive even because in head turns up, tail cannot happen and vice versa. So that is the head and tail can be not be occur simultaneously. एक दफा नहीं आ जाएगी, या तो हेड आ जाएगा या म्यूचुअली है, बामी है लेकिन एक्सक्लूसिव है, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर शामिल नहीं है. या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा. तो म्यूचुअली तो है, बामी तो है, बट एक्सक्लूसिव है लेकिन वो शामिल नहीं है. एक या तो हेड आ जाएगा या ये इवेंट कहलाता है. अब प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बेटा डेफिनेशन बताई, मे बी डिफाइंड एज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, द प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ द अकरेंस व्हिच कैन बी इवेंट एक्सपेक्टेड टू अकरेंस एंड बट. अब जिस तरह एक बेबी बॉर्न है, अब देखो एक लड़का या एक लड़की पैदा होता है, तो लड़के की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल केस कितने? 2, यानी बेबी बॉयज एंड गर्ल्स. तो लड़के की आने के चांसेस 1, नो 1 डिवाइडेड बाय 2, ये उनकी प्रोबेबिलिटी है. नो इज सेम बॉयज. No probability of success and the probability of the failures are the same. No probability of success and the probability of the failure are the same. As soon as you can say that a baby born, the either boys and girls. No, is the boys born the 1/2? The probability is the 1/2. As the baby born, so this is the probability, the 1/2. So the probability is the same. No, this is the probability. No, the probability of the boys is the 1/2 and the probability of girls is the 1/2. तो बच्चों इस तरीके से आपने इसको प्रोबेबिलिटी को ले लेना. लो बेटा, ये तो था आपके पास एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. ये आपने डेफिनेशन याद कर रही हैं. और नेक्स्ट मैंने आपको बड़ा ही अहम काम जो पेपर में आता है, कल मैं यूएचएस गया हूं तो 250 पेपर चेक करके आऊं, 235 स्क्रिप्ट मैं चेक करके आऊं. ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, डेंटल टेक्नोलॉजी के, ओटीटी के, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के, ईएससी के, इमरजेंसी इंटेंसिव केयर के, स्पीच थेरेपी के. तो ये उनके पेपर चेक हो रहे हैं. अब आपकी बारी आने वाली है, फौरन अब आपकी बारी आ जानी है. ये कॉलेज खुलते ही आपकी बारी आनी है पेपर होने की, ये ज़हन रखने लेना. आपको अब तैयार हो जाओ फौरन. और फिर आप लोगों के पेपर जो मैंने आपको जो मैथ का क्लास में करवाया हुआ है ना, उसको रटा लगा लेना. आखिर में मैंने बताया, बहरहाल फिर भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो क्लास में आपको बताया उसको रटा अच्छी तरीके से लगा लेना बेटा. तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रख लेना बच्चे. इसको इतना काफी है, याद कर लोगे. नेक्स्ट मीटिंग में फिर मैं एक और नया काम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करवा दूंगा आपको. हाँ बच्चों बताओ. हाँ बेटे बताओ, काफी इतना? हाँ बेटा, हाँ बेटा बताओ. निमरा खालिद, मीरा अशरफ, अरूज फातिमा, कायनात, फातिमा, कायनात, सिमिया, शाकिल. हाँ बच्चों काफी है. चलो नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी, इसको याद करो और नेक्स्ट लेक्चर को जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है उसको भी याद करो. उसको उसके ऊपर फिर डिस्कस कर रहे हैं.